पाकिस्तान में मोरूसी सियासत ने जमहूरी निजाम की जड़ें खोखली करके रख दी हैं। हर 5 या 3 साल बाद वही चेहरे दोबारा दोबारा आजमाए जाते हैं और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का जमहूरी निजाम बुरी तरह नाकाम और अवाम सरापा एहतजाज हैं। अगर किसी सियासी खानदान के सरबराह कौमी असम्बली की नशिस्त पर या किसी जमात के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं के भाई, बेटे, बेटी, बहू या बेगम उसी शहर या इलाके से दीगर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से उम्मीदवार नजर आते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि दिहाइयों से होता चला आ रहा है और इसमें बड़ी सियासी जमातों में से किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मोरूसी या खानदानी सियासत पाकिस्तान में एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर देखी जाती है। मोरूसी सियासत का ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक, खासकर जनूबी एशियाई ममालिक में खानदानी सियासत के गहरे असरात मौजूद हैं। पाकिस्तान में मोरूसी या खानदानी सियासत की एक बुनियादी वजह ये है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से पंजाब के तकरीबन 400 खानदान हैं जो मुसलसल ऐसी पॉलिसियां बनाते और कानून साजियां करते चले आ रहे हैं। सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर आज भी फ्यूडल सिस्टम यानी जागीरदाराना निज़ाम हावी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 की दहाई में ऐलान तो किया था कि वो इस सिस्टम का खात्मा करेंगे, मगर आदादशुमार जाहिर करते हैं ये सिलसिला पाकिस्तान में मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। मज़हर अब्बास के मुताबिक सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में पीरी मुरीदी और बड़ी गदियां भी हैं। सियासी तजियाकारों के मुताबिक मोरूसी सियासत उन माशरों में भी ज्यादा मजबूत होती है जिनमें जमहूरी रवायात फैली नहीं होती हैं और गैर जमहूरी कुव्वतें गाहे बगाहे जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत करती रहती हैं। सियासी तजियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मोरूसी सियासत सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जहाँ जदीद जमहूरी निज़ाम राइज है, वहाँ भी खानदानी सियासत मौजूद है। अगरचे पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की जड़ें काफी गहरी हैं, मगर वक्त के साथ साथ अब बहुत से वोटर्स बिलखसूस शहरी इलाकों में इस निज़ाम के खिलाफ तनकीद बढ़ती जा रही है। पंजाब के शहर मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला गिलानी खानदान और खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में बलोर खानदान पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सियासी खानदानों में से हैं जो कई दहाइयों से सियासत में हिस्सा लेते आ रहे हैं। अली हैदर गिलानी कहते हैं कि जमहूरियत का मतलब विल ऑफ द पीपल यानी लोगों की आज़ादाना मर्जी है और अगर अवाम नस्ल दर नस्ल किसी एक खानदान से आने वाले उम्मीदवारों को वोट देकर जिताती है तो ये उनका अपना आज़ादाना फैसला होता है। ताहम दूसरी जानिब मज़हर अब्बास के मुताबिक मोरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब समर हारून बेलोर का कहना है कि बेलोर खानदान में शादी होने से पहले भी उन्हें सियासत में दिलचस्पी थी। वो बताती हैं कि उनकी पैदाइश एक सियासी घराने में होने की वजह से कम उम्री में ही सियासत से उनका तारुफ हो गया था। तजियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि सियासतदानों के बच्चों की सियासी ट्रेनिंग किसी न किसी हद तक खुद ब खुद घर के सियासी माहौल में रहकर भी हो जाती है और ये तरबियत शायद किसी गैर सियासी घराने में पलने वाले बच्चे को मुयस्सर न हो। समर हारून बेलोर का भी यही मौक़िफ़ है कि सियासी घरानों के बच्चों की सियासी तरबियत घरों से जरूर हो जाती है। तजियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि हर शख्स को सियासत में आने का हक है, मगर इस फील्ड में कामयाब होने के लिए उस शख्स में सियासी सलाहियत का होना जरूरी है। तजियाकार मज़हर अब्बास का कहना है कि मिडिल क्लास आदमी का आज के हालात में बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना लगभग नामुमकिन बात है। उनके मुताबिक सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी 2 ऐसी सियासी जमातें हैं जो किसी हद तक अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए माली मदद फराहम करती हैं। अली हैदर गिलानी कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि नए लोगों के लिए मौके नहीं हैं। उनके वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी सियासी नर्सरी की प्रोडक्ट हैं। यही हमारी नर्सरी है, यही से हमने मुस्तकबिल के लीडर्स पैदा करने हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल 80% खत्म हो जाएंगे जब हम मुल्क में एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम राइज करें। समर कहती हैं कि उनके ससुर किसी सियासी घराने से नहीं आए थे, बल्कि वो सेल्फ मेड इंसान थे और उनके मुताबिक वो भी अवाम से निकलकर सियासत में आए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।